क्या आप मंदिर जाकर अपने लिए दरिद्रता मांग रहे हैं? क्या आप सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन मिले, भ्रम मिले? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। आज मैं मंदिर गया, वहाँ पर एक व्यक्ति को, मैं कहूँगा नादान व्यक्ति को, मैंने धूप बत्ती जलाते हुए देखा। उसकी वजह से पूरा जो मंदिर का माहौल था धुआं धुआं हो गया था और कुछ खुशबू आ रही थी। लेकिन उन नादान व्यक्ति को नहीं पता कि खुशबू आ रही है सिंथेटिक और केमिकल से। ये जो धुआं हुआ है ये सिंथेटिक केमिकल का हुआ है। जब आप नेचुरल सुगंध लेते हैं, नेचुरल, हाँ, जो प्रकृति की होती है, वो शुक्र को मजबूत करती है। जब आप नेचुरल यज्ञ करते हैं नेचुरल चीज़ों से, हाँ, जो एक्चुअल लकड़ी होती है उससे, एक्चुअल यज्ञ सामग्रियों से, तो उससे सूर्य और मंगल और गुरु मजबूत होते हैं, शुक्र भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार से सिंथेटिक केमिकल को जला करके धुआं करते हैं और खुशबू लेते हैं, इससे खराब राहु मजबूत होते हैं। और जब खराब राहु मजबूत होंगे तो क्या होगा? दरिद्रता आएगी, भ्रम होगा, कन्फ्यूजन, डायलेमा, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स और असफलताएं, यही तो सब होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि केमिकल वाली कोई भी चीज़ों को यूज़ ना करें। भगवान बिल्कुल नहीं मांगते। ये जो धूप बत्ती, अगरबत्ती तो पहले थी नहीं, ये जो धूप लगाने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की है, ये हमारे लिए, भगवान को धूप बता करके हम कुछ नहीं करते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे लिए है। आप खुद सोचिए, हमारे फेफड़ों तक जो चीज़ जा रही है वो ब्लड में मिल रही है, ब्लड में मिल रही है तो दिमाग तक जा रही है, दिमाग तक जा रही है तो जो नेचुरल सुगंध, नेचुरल कोई चीज़ दिमाग तक जाएगी तो वो हमें शांत रखेगी, खुश रखेगी, प्रसन्न रखेगी, उस माहौल को अच्छा रखेगी। इसलिए ये था। लेकिन अब तो केमिकल वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। यदि ओरिजिनल कहीं हो तो फिर ठीक है, आप घर पे बना रहे हैं, आपको लग रहा है ओरिजिनल है ये, तो ठीक है। लेकिन आजकल सच बताऊं, कड़वा सच है, ओरिजिनल चीज़ें महंगी मिलती है, सस्ती कभी नहीं मिलती। लोग कुछ चंदन पाउडर बोल करके कुछ अष्ट या नवगंध या ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्केट में हैं, ये सब चीज़ें केमिकल वाली हैं। और इन सब केमिकल चीज़ों को माथे पर लोग लगाते चंदन समझ करके, इन सब चीज़ों को आप खराब राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप भ्रम, कन्फ्यूजन, डायलेमा और अवनति की ओर जा रहे हैं। देश काल परिस्थिति के आधार पर कर्मकांड बदलना चाहिए। देखो, जो हमारे वेदांत हैं वो बरसों से है और बरसों तक वैसे ही रहेंगे। जो हमारे पुराण हैं वो भी बरसों से और आने वाले बरसों तक वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो कर्मकांड है, हमारे दादा ये करते थे तो हम भी ये करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल चीज़ें बदल गई हैं, हमें भी बदलना होगा कर्मकांडों में। देश काल और परिस्थिति के आधार पर इन कर्मकांड में लगने वाली चीज़ों को साइंटिफिकली समझिए और उसके बाद ही उन्हें यूज़ कीजिए।